देखिए, लगातार भाजपा की सरकार ये दावे करते आई है कि वो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वो देती भी आई है, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हरिद्वार में हुई, जहाँ पे उस घटना ने ना सिर्फ एक माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया, उसने रिश्तों में विश्वास को कम करने का काम भी किया। लेकिन कल एक अनोखी घटना हुई कि अनामिका शर्मा, जो भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और जिन्होंने अपनी 13 साल की बेटी के साथ रेप करवाया, उनको शराब पिलाई, आज वो 5 जून को जेल में गई और उनकी कुछ फ़ोटो और एक ऑडियो जेल के अंदर से हमारे पास आया है और उसमें वो अपने परिवार से 10 मिनट लगातार बात कर रही है। वो ऑडियो मैं अभी आपको रिलीज़ करूँगी। साथ ही उनको योगा दिवस पे सम्मानित किया जाता है। उनका एक फ़ोटो योगा दिवस का जेल के अंदर का ये आया है, जो महिला 5 जून को अरेस्ट हुई है एक गंभीर मामले में, अपनी बेटी के साथ रेप करवाने के मामले में। उस महिला को, क्योंकि वो भाजपा से जुड़ी हुई है, तो उनको जेल में ये सुविधाएं दी जा रही है कि वो अपने केस को भी इन्फ्लुएंस कर सके। उनको मोबाइल की सुविधा दी जा रही है, वो अपने घर में बात कर रही है और घर में नहीं और जगह भी वो बात कर रही होगी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हमारा सरकार से सवाल है कि वो कौन से लोग हैं जो उससे मिले हुए, वो कौन से नाम है जिन्होंने उनकी बेटी के साथ रेप किया और कितनी महिलाओं के साथ उन्होंने ये अपराध इस समाज में करवाया है। उसके ऊपर जो जांच की मांग हम लगातार कर रहे थे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। महिला को तो आपने जेल में भेज दिया, लेकिन वो अपराधी कौन है जिन्होंने उनकी बच्ची के साथ रेप करा, और वो उससे बहुत सारी उनके फ़ोन कॉल की जो फॉरेंसिक जांच की मांग लगातार हम लोग कर रहे हैं कि होनी चाहिए। और ये बड़ी घटना है कि 5 तारीख को जो महिला अरेस्ट हुई है, वो 10 दिन बाद उसको योगा दिवस में सम्मानित किया जा रहा है। उसको जेल से उसके घर में और बाकी लोगों से बात करने की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। कहीं ना कहीं पुलिस की जो भूमिका है उसको सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, डीजीपी दीपक सेठ जी से ये मांग करते हैं कि उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिन्होंने ये उनको जेल में सुविधाएं दी। पहला केस ये है। दूसरी बात है कि यूसीसी का बड़ा महिमा मंडल, मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें समान नागरिकता सम्मान लागू हुआ, लेकिन उन्हीं के एक पूर्व विधायक, हरिद्वार के ही विधायक सुरेश राठौड़ जी ने जिस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपनी जो उनका एक उर्मिला जी से जो उनका एक रिश्ता था उसको स्वीकारा, ये उसका फोटो हम लोग जारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ है। साथ साथ ये पूरे समाज को भाजपा एक गलत मैसेज देने का काम कर रही है। जिस तरीके से वो अपनी पत्नी के होते हुए एक दूसरी महिला को अपनी पत्नी का दर्जा दे रहे हैं, वो यूसीसी का भी उल्लंघन है और समाज की जो महिलाएं हैं जो शादी में बिलीव करती है उनके लिए भी गलत है। और हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, भाजपा की सरकार, भाजपा के लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां अपराध हो रहे हैं, जहां गलत चीजें हो रही हैं, उसमें भाजपा के लोग सम्मिलित हैं और उसमें सिर्फ सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही है। हमारी धामी जी से मांग है कि सुरेश राठौड़ जी पे कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। सिर्फ नोटिस देने से इस बात को खत्म नहीं करना चाहिए। ये यूसीसी का उल्लंघन है, हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन है और महिलाओं के साथ कहीं न कहीं समाज में इससे और आपराधिक घटनाएं बढ़ने का ये एग्जाम्पल सेट भाजपा के विधायक कर रहे हैं। तो ये 2 मुख्य बातें आज हमारे लिए।